सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे ना? मैं जानती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आपकी प्रियंका मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊँगी। और आज मैं हिंदी व्याकरण, कल मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ाया था ना, पाठ 1 भाषा। भाषा के बारे में बताया था मैंने आपको। भाषा के प्रकार कितने होते हैं वो बताया था। आज मैं आपको उसी पाठ का अभ्यास वर्क बताऊंगी। अभ्यास वर्क यानी कि आपको करने के लिए, जो आप वर्क करते हैं उसको आपको करने के लिए आप बुक में अभ्यास उसका रिवीजन वर्क होता है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका है, चित्र देखकर बताइए कि यह भाषा का कौन सा रूप है, और प्रत्येक के लिए एक एक वाक्य लिखिए। तो आपको ये बताना है, चित्र देखकर, ये जो चित्र बनी है इनको देखकर ये बताना है कि भाषा का कौन सा रूप है। पहले चित्र में आप देखिए, एक लड़का जो है वो रेडियो सुन रहा है। क्या सुन रहा है? रेडियो। तो ये कौन सी भाषा किस में सुनते हैं? मौखिक भाषा में। कल मैंने बताया था आपको, नेताजी बोलते हैं, भाषण देते हैं और श्रोता सुनते हैं। तो इसमें लड़का रेडियो सुन रहा है, तो कौन सी भाषा, कौन सा रूप हुआ? मौखिक भाषा। वह रेडियो सुन रहा है। और इसमें एक आदमी है, एक फिंगर किए हुए है, तो इशारा कर रहा है, सांकेतिक भाषा। हम सब एक हैं, तो कौन सा रूप हुआ? संकेत। संकेत कह रहा है तो सांकेतिक भाषा। वह किताब पढ़ता है, तो पढ़ना किस में आया था? कौन सा रूप था? लिखित भाषा। हम जब लिखेंगे तभी तो पढ़ेंगे। वह किताब पढ़ता है, तो जब लिखेंगे तब पढ़ेंगे, तो कौन सा रूप हुआ? लिखित भाषा। वह पत्र लिखती है, वह पत्र लिख रही है या लिखती है, तो लिख रही है तो लिखित रूप है। कौन सा रूप है? लिखित रूप। अब आपका आता है प्रश्न नंबर 2। निम्नांकित चित्रों को देखकर बताइए कि चित्र में दिखाया गया व्यक्ति क्या कर रहा है। ये जो चित्र बनी है ना आपके, वो व्यक्ति क्या कर रहा है? देखिए, पहले चित्र में व्यक्ति फ़ोन पर बात कर रहा है, तो क्या कर रहा है? बोलना। क्या कर रहा है? बोलना। और सेकंड में है, एक माँ अपने बच्चे को डांट रही है, तो बोल रही है ना, तो दूसरे चित्र में भी वो बोल रही है। अब आपका तीसरा चित्र, तीसरे में एक अध्यापक जो है वो बच्चों को पढ़ा रहा है, तो कैसे पढ़ाएंगे? बोल कर ही तो पढ़ाएंगे, तो बोलना। अब इसमें एक लड़का जो है वो कुछ लिख रहा है, तो क्या हुआ? लिखना। क्या लिखेंगे? किस पर टिक लगाएंगे हम? लिखना पर। अब प्रश्न नंबर 3, कौन सा प्रश्न? प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिल इन दी ब्लैंक्स। इंग्लिश में बोलते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स, हिंदी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न नंबर 3 का है, मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करने का एकमात्र साधन है। तो भाषा है या संकेत? संकेत के द्वारा या भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं? भाषा। क्या फिल करेंगे यहाँ पर? भाषा। हम किसके द्वारा अपने मन के भावों को प्रकट करती हैं? भाषा के द्वारा। अब ख, भाषा के रूप हैं, तो भाषा के कितने रूप हैं? 2। आपकी बुक में 2 रूप हैं, लेकिन थर्ड की बुक में 3 रूप दिए गए हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। लेकिन आपकी बुक में जो दिए गए हैं 2 रूप दिए गए हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, तो आप 2 रूप लिखेंगे, 2। अब ग है, मौखिक भाषा में विचार प्रकट होते हैं। मौखिक भाषा में हम अपने विचार कैसे प्रकट करते हैं? बोलकर। तो क्या फिल करेंगे? बोलकर। मौखिक भाषा में हम अपने विचार प्रकट करते हैं बोलकर। अब घा है, भाषा लिखने की शैली कहलाती है। जो हम लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहलाती है? लिपि। भाषा को हम जब सही से लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है? लिपि। क्या कहलाती है? लिपि। अब आपका है
प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। क्या करना है आपको? मैचिंग, यानी कि निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। काम है बोलना। बोलना यानी कि कौन सा रूप हुआ? मौखिक भाषा। बोलना यानी कि मौखिक भाषा। लिखना तो कौन सा रूप हुआ? लिखित भाषा। भाषा के प्रकार कितने होते हैं? 2। लिखने की शैली को क्या कहते हैं? लिपि। तो किससे मैच कर देंगे? लिपि से। निम्नांकित प्रांतों की भाषाओं के नाम लिखिए। प्रांत मीन्स होता है राज्य, स्टेट। तो यहाँ पर एक साइड में प्रांत का नाम लिखा है, एक साइड में भाषा। तो प्रांत में पहले लिखा है का, पंजाब। पंजाब को की भाषा है पंजाबी। मध्य प्रदेश की भाषा है हिंदी और सिंधी। हैदराबाद की है हैदराबादी उर्दू। बंगाल की है बंगाली। असम की असमिया। ये आपके क्या हो गई? भाषाएं, राष्ट्रीय भाषाएं। और कुछ प्रश्न नंबर 6 में जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ये आपके प्रश्नोत्तर में नोटबुक में करवाऊंगी, आप अपनी कॉपी पर करेंगे। कल मैं आपको बताऊंगी ये नोटबुक पर करना किस तरीके से आपको करना है। आज आप इस पाठ का अभ्यास वर्क करेंगे अपनी बुक पर और सुंदर सी राइटिंग में लिखेंगे वर्क। ओके स्टूडेंट्स, बाय।